सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। तो अब ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम केमिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पता है कि हम यहाँ पर इस चैनल के ऊपर बायोलॉजी सीखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके कमेंट्स आए कि सर आप केमिस्ट्री भी लो। तो अभी हम केमिस्ट्री भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर हम फर्स्ट देखेंगे जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो अभी ये इसका क्या है, तो पार्ट नंबर 2 है। ये इसका क्या है, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अच्छे से अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, सो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्या देखा था, मेटल देखा, मेटेलॉइड्स देखा एंड नॉन मेटल देखा। मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके 3 स्टेट्स देखे। ओके, उसके बाद जो है वो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस देखा। उसके बाद मिक्सचर देखा, प्योर सब्सटेंस क्या होता है वो देखा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो केमिस्ट्री के 5 हमने ब्रांचेस देखे। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बेसिक ये वीडियो था पार्ट फर्स्ट वाला। तो वो आप देखो पहले, अगर वो नहीं देखोगे तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको फिर बाद में आप नहीं बोलना कि नहीं सर समझ में कुछ नहीं है, आप पढ़ा है आपने। पहले आप पार्ट फर्स्ट देखो, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तब, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको क्लास 11 केमिस्ट्री से कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। 2000s के आसपास जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल। तो अभी गाइज इस चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, ओके, या फिर मेजरमेंट ऑफ मैटर और प्रॉपर्टीज़। ओके, मेजरमेंट बोलो तो क्या होता है, माप, ओके, या फिर मेज़र करना, किसी भी सब्सटेंस को मेज़र करना। एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। प्रॉपर्टीज क्या होती है मैटर की। मैटर क्या है, मैटर एक कौन सा भी एक क्या है, सब्सटेंस है। सब्सटेंस का छोटा छोटा पार्ट होता है एटम, और मैटर क्या है, तो एक सब्सटेंस ही ले लो, वुड ले लो, उसके बाद स्टोन है, ठीक है, स्टोन है, उसके बाद वुड है, आयरन का रॉड है कुछ, वो क्या है, तो एक सिंपल में मैटर है। और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्वांटिटेटिव इन नेचर। मतलब कि प्रॉपर्टी कैसी होती है, क्वांटिटेटिव, मतलब कि क्वांटिटी बोलो तो क्या होता है, सिंपल में एक ले लो आप, क्वांटिटी बोलो तो हम बोलेंगे कितना नंबर में, ठीक है। मतलब कि इसका नंबर कितने नंबर में है। मतलब कि कुछ कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव नेचर में होते हैं, मतलब वो क्वांटिटी में उसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब नंबर के अंदर, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे। एंड व्हेन यू मेजर समथिंग, और जब हम मेज़र करते हैं, यू आर कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड। ओके, हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड से कंपेयरिंग करते हैं। एंड द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज ओके देखो, प्रोसीबल एंड अनचेंजिंग। ये कैसे होती है, रिप्रोड्यूसिबल, मतलब हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड अनचेंजिंग मतलब कि अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ सब्सटेंस कैसे होते हैं, मैटर कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, मतलब उसको नंबर में मेजर करते हैं, जैसे कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, ओके, किलोग्राम के अंदर इन नेचर। एंड व्हेन यू मेजर समथिंग, जब आप कुछ मेजर करते हो, यू आर कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड। हम स्टैंडर्ड से कंपेयरिंग करते हैं। स्टैंडर्ड कौन सा है फिर, 1 kg। मतलब अगर शुगर हमको मेजरमेंट करनी है, शुगर हमको मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 kg का स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करेंगे। मतलब 1 kg का हम जो है वो यहाँ पर पहले कैसा था, जो है मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था वो कैसा था, देखो ये ऐसा था, ठीक है, ऐसा एक कुछ था, इधर हम पकड़ते थे, और ये इधर जो है हम क्या करेंगे, 1 kg लिखेंगे, ठीक है, 1 kg 1 किलोग्राम, और उसको यहाँ पर हम डालेंगे शुगर, और ये शुगर को इसके साथ कंपेयर करेंगे हम। ये 1 kg क्या है, ये 1 kg है स्टैंडर्ड, ठीक है, ये स्टैंडर्ड से हम उसको कंपेयर करेंगे, उसके बाद हमको समझ में आएगा, और वो होता है क्वांटिटेटिव नेचर मैटर का, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज रिप्रोड्यूसिबल, और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है ये 1 kg, ये रिप्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद अनचेंजिंग, ये चेंज नहीं होता, 1 kg होता है। अगर आप दूसरी जगह पर जाओ, उस जगह पे अगर आप यहाँ पर मेजरमेंट करोगे उस सब्सटेंस का, तो 1 kg ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होता।
एंड मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज मास, उसके बाद है लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टाइम्स etc आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। और इसको हम क्वांटिटेटिव नेचर मतलब बोलो तो इसको क्वांटिटी के अंदर हम उसको मेज़र करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे क्वांटिटी के अंदर हम उसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, तो यही तो बात आपको यहाँ पर समझ के लिए नहीं है। लेकिन कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ मैटर के कौन से प्रॉपर्टीज़, मास, मतलब कि मास हम देखेंगे, उसके बाद है लेंथ, उसके बाद एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टाइम। ये सभी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है किसकी, मैटर की प्रॉपर्टीज है। मास मतलब कोई भी मैटर उसके अंदर कितना पार्टिकल उसको मास बोलते हैं, तो वो क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। उसके बाद लेंथ, उसकी यहाँ पर पूरी की पूरी ऐसी जो लेंथ है, सपोज ये पेन है और इसकी पूरी की लेंथ हम उसको क्या बोलेंगे, लेंथ, और लेंथ क्या है, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टाइम, ये सभी कैसी है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है। और भी ये हमने पढ़ा मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टाइम, ये क्या है, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये मैटर की प्रॉपर्टीज है। मैटर क्या है, तो कौन सा भी सब्सटेंस अर्थ के ऊपर मिलने वाला उसको मैटर्स बोलते हैं। और उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से, वॉल्यूम, मास, एरिया, प्रेशर, टाइम एंड लेंथ। लेकिन ये सभी कैसे क्वांटिटेटिव है, मतलब इसको क्वांटिटी के अंदर हम मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक यूनिट हम उसको मेजर करते हैं, नंबर हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। एनी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज एक्सप्रेस बाय द नंबर फॉलो बाय यूनिट्स इज और इन विच इट मेजर्ड। और कौन सा भी मेजरमेंट जो वो एक्सप्रेस होता है नंबर फॉलो बाय यूनिट्स, वो यूनिट्स नंबर एक यूनिट होता है उसके साथ ही साथ, एंड इन विच इट मेजर, वो उसके अंदर वो मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल ले लो, लेंथ ऑफ क्लासरूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10 मीटर। क्लासरूम की पूरी लेंथ अगर हमको मेजर करना है तो वो 10 मीटर के अंदर हम उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हेयर 10 इज नंबर, 10 क्या है, नंबर है, और यम क्या है, इज यूनिट। ठीक है, यम क्या है, यूनिट है, और 10 क्या है, नंबर है। इन विच लेंथ इज मेजर, मतलब कि मेजरमेंट एक्सप्रेस होता है एक नंबर से और एक यूनिट से। मतलब कि मेजरमेंट अगर हमको देना है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, तो क्या हमको लगता है, सबसे पहले लगता है हमको नंबर, उसके बाद लगता है यूनिट। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम की लेंथ के अंदर कितनी है, 10 मीटर है, और 10 क्या है, 10 है नंबर, और यम क्या है, यम है यूनिट। ठीक है, इसलिए जो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है ऐसी प्रॉपर्टीज एलिमेंट की। अभी देखो यहाँ पर मास आया तो भी यहाँ पर लेंथ एंड हम क्या करेंगे, सब सिंपल में नंबर एंड यूनिट्स ये दोनों आएंगे, बिकॉज ये कैसे थे, क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके अंदर क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी बोलो कितना है, 10 से मीटर है, कितना है 15 मीटर है, ओके कितना है 60 मीटर है क्लासरूम, मतलब ये क्या है, तो एक क्वांटिटी के अंदर हमने बताया, मतलब नंबर यूज़ किया। और ऐसे मेजरमेंट के अंदर होता है नंबर, सेकंड होता है यूनिट, ये होते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। मतलब कि मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो मेज़र की जाती है, जैसे कि लेंथ, मास, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टाइम, ये होती है कौन सी प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये प्रॉपर्टीज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, मतलब इस प्रॉपर्टी को क्वांटिटी के अंदर ही मेजरमेंट किया जाता है और नंबर एंड यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम इसको मेजर करते हैं तब। तो यही आपको यहाँ पर सिंपल में ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ओके नेक्स्ट क्या है, एन ऑर्बिटरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये कैसा होता है, ऑर्बिटरली डिसाइडेड, डिसाइड किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब कि होल वर्ल्ड यूनिवर्सली, कहीं पर भी आप जाओ ये क्या होगा, वहाँ पर एक्सेप्ट होगा। एंड स्टैंडर्ड आर कॉल्ड एज यूनिट, एंड स्टैंडर्ड हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट्स बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर सिंपल में आपके विलेज में अगर आप किसी सब्सटेंस को यहाँ पर मेज़र करेंगे 1 kg का इस्तेमाल किया जाएगा उस यूनिट का, उसके साथ से अगर आप किसी सिटी के अंदर जाएंगे वहाँ पर भी 1 kg का ही इस्तेमाल होगा। मतलब ये क्या है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एंड दीज आर सेवरल सिस्टम इन विच यूनिट्स आर एक्सप्रेस सच एज, इसके अंदर 3 टाइप्स के यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला होता है CGS यूनिट, FPS यूनिट एंड देन होता है MQS यूनिट। CGS सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम, ठीक है। CGS के अंदर क्या है, तो लेंथ है, ग्राम किसके लिए, ग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। अगर मास है, ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो एक ये डब्बा है और ये डब्बे के अंदर क्या है, कितना मास है, वो अगर हमको निकालना है, मतलब इसके अंदर हमने पेड़ा रख दिया, ठीक है, ऐसा पेड़ा रख दिया, तो इसका मास अगर निकालना है ना तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम, मतलब कि 1 kg। अगर टाइम हमको क्या करना है, मेज़र करना है टाइम, तो इसका यूनिट क्या है, सेकंड। टाइम किसके अंदर हमको मेज़र करना है, सेकंड के अंदर। उसके बाद लेंथ जो है वो सेंटीमीटर के अंदर, जो लेंथ है लेंथ, ठीक है, तो लेंथ हमको यूज़ करना पड़ेगा सेंटीमीटर, मतलब cm।
ठीक है। उसके बाद ये जो FPS है फुट पाउंड एंड सेकंड, ठीक है, फुट पाउंड एंड सेकंड, मतलब कि ये है सिंपल में सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, ग्राम किसके लिए, मास के लिए, और सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए। ये होता है CGS यूनिट। उसके बाद FPS मतलब फुट पाउंड एंड सेकंड, एंड MKS इसका मतलब होता है मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, सिस्टम EDC। सो ये क्या है, तो ये सिस्टम्स है किसके लिए, यूनिट्स, ये एक्सप्रेस होते हैं, यूनिट्स आर एक्सप्रेस, ओके। सो ये सिंपल में बेसिक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल में CGS FPS MKS। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे है SI यूनिट्स, ठीक है। अभी ये थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना है SI यूनिट्स के अंदर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, ईजी है। देखो अभी कैसे ईजी है, ओके। सो ईजी के अंदर देखो, इन 1960, कब, 1960 के अंदर क्या हुआ, द जनरल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रपोज रिवाइज्ड मेट्रिक सिस्टम। कैसी, कौन सी, रिवाइज मेट्रिक सिस्टम इन्होंने प्रपोज किया, कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसको नाम दिया या फिर बोला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड दैट इज, ये कौन सी है, SI यूनिट। SI यूनिट को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस ने क्या हुआ, वेट एंड मेजर प्रपोज रिवाइज, इसको मेट्रिक सिस्टम, ओके, इसको दिया मेट्रिक सिस्टम को, मीटर जैसा, उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज SI यूनिट्स। एंड द मेट्रिक सिस्टम विच ओरिजिनेट इन फ्रांस इन लेट 18th, ओके। सो ये ऐसे सिस्टम है, ओरिजिनेट इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर इसका ओरिजिनेट हुआ, किसके अंदर ये ओरिजिन हुआ, किसके अंदर हुआ ओरिजिन, ये हुआ फ्रांस के अंदर, ठीक है, ओरिजिन इन फ्रांस, ठीक है। एंड देखो इन लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के अंदर, ओके, एंड वाज मोर कन्वीनियंट एज इट वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। और ये डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। सबसे पहले फ्रांस के अंदर ये ओरिजिन हुआ, लेट 18th सेंचुरी के अंदर इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर। और ये किसके ऊपर बेस्ड था, डेसिमल सिस्टम के अंदर। लैटर बेस्ड ऑन कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम, सबसे पहले कौन से सिस्टम के ऊपर था बेस, डेसिमल सिस्टम, बाद में कौन से ऊपर गया, कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम के ऊपर। एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज SI यूनिट्स, was established. The SI system has 7 base units as listed in table 1.1। और SI सिस्टम का हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री देखा, क्या देखा, हिस्ट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले फ्रांस के अंदर हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये फ्रांस के अंदर ये मतलब कि डेवलप हुआ, ओरिजिनेट हुआ, कब, 19th सेंचुरी के लेट में, ठीक है, लेट 19th लेट सेंचुरी, ओके। उसके बाद ये कैसा था, पहले डेसिमल सिस्टम के ऊपर था, फिर बाद में कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम बन गया। एंड ये जो है वो SI सिस्टम के जो है वो 7 क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, 7 बेस यूनिट। कितने यूनिट होते हैं, 7, ठीक है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे, ये पूरा पूरा क्या है, तो बेसिक नॉलेज है। अभी हम देखेंगे इसके 7 यूनिट को, ठीक है। तो 7 यूनिट को देखो, सबसे पहले होता है लेंथ, क्या होता है, सबसे पहले होता है इसका लेंथ, लेंथ के बाद होता है मास, ठीक है, ये होता है लेंथ। उसके बाद होता है मास, उसके बाद होता है टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, देन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर द फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। मतलब कि क्या, सिंपल में ये जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती, ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी। ये ऐसी क्वांटिटी होती है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती फॉर देयर मेजरमेंट। और क्वांटिटी विच इज डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड सेकंड होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी होती है जो अ क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो खुद के मेजरमेंट के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती। अभी देखेंगे हम लेंथ। अभी लेंथ को अगर हमको मेज़र करना है तो सिंपल में क्या हमको लिखा, मीटर ही, हम मीटर के अंदर हम उसको मेज़र करेंगे। कोई अदर किसी क्वांटिटी का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है लेंथ, ठीक है। तो आगे हम जब आप डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम दूसरे क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं उसको मेज़र करने के लिए। यहाँ पर आपको कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा, सिंपल में आपको ध्यान में रखना है लेंथ। जो इसका सिंबल है वो यल है, इसको हम SI यूनिट है इसका मीटर, और इसका सिंबल में हम लिखते हैं यम, ठीक है। जो मास होता है वो होता है मीटर के अंदर यम, ये किलोग्राम के अंदर हम यूज़ करते हैं, किलोग्राम के अंदर उसका यूनिट होता है, इन इसको सिंबल है kg। इलेक्ट्रिक करंट
किससे डिनोट करते, उसके पहले टाइम टी से। टाइम अगर आपको मेज़र करना है तो किसी अदर क्वांटिटी का इस्तेमाल आपको नहीं लगेगा, डायरेक्शन का तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिसको डायरेक्शन का भी इस्तेमाल जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वो आगे बढ़ेंगे। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, या ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसको मेज़र करने के लिए किसी अदर क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। टाइम, ठीक है, टाइम, ये टी जो टाइम है वो कैसा होता है, सेकंड के ऊपर। देखो सेकंड कि हम उसका यस यूनिट है सेकंड, और इसका सिंबल है यस। ये आपको सीधा जो है वो पार्ट करना है, रट लेना है इसको। अभी मैं तो आधा तो आपको यहीं पर समझ में आएगा, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, दैट इज आई, इसका सिंबल क्या है, फॉर क्वांटिटी आई। ओके, उसके बाद लेंथ का देखो, लेंथ का यल, मीटर का यम, टाइम का टी, इसका आई। बहुत ईजी है, फर्स्ट लेटर। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का आई लिखते हैं, यही थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है। उसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का टी, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का एन, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आई वी। ठीक है, तो ये जो है सिंपल में इलेक्ट्रिक करंट हम मेज़र करते हैं एम्पियर के अंदर, सॉरी, और इसका सिंबल है ए। और जो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर होता है वो हम केल्विन के अंदर मेज़र करते हैं, उसका सिंबल होता है के। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो हम किसके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यूनिट वो होता है मोल। ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, एंड ये इसका MOL, ये MOLE, ये आपको ध्यान में रखना है, सिंबल है इसका ऐसा यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV, इसको हम कैंडेला के अंदर इसका ऐसा यूनिट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, और इसको सिंबल होता है इसका CD। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। ठीक है, तो ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है फॉर देयर मेजरमेंट, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसको यूनिट्स को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पर आपको कितने होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक, इलेक्ट्रिक। अभी देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऐसा अगर लिखा तो भी चलेगा। इसका सिंबल, उसका SI यूनिट एंड उसका SI यूनिट का सिंबल, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। और मुझे लगता है कि आपका 50% या फिर 60% यहाँ पर हो चुका है, अभी मैंने आपको करके लिया वो। ठीक है, तो ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद होता है अदर यूनिट्स लाइक स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी। स्पीड क्या है, स्पीड। अभी देखो अदर यूनिट्स कौन कौन से, जैसे देखो स्पीड है, वॉल्यूम है एंड डेंसिटी है, आर डिराइव्ड। ये कैसे होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये क्वांटिटी ऐसी होती है, क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर देयर मेजरमेंट, सो एक ऐसी क्वांटिटी होती है वो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है फॉर देयर मेजरमेंट। जैसे कि स्पीड ले लो, स्पीड का जो है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, डिस्टेंस कवर्ड, ये एक एग्जांपल लूँगा, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। मतलब कि एक पार्टिकल या फिर एक हमारा ये पार्टिकल पोजीशन A में था, पोजीशन B में चला गया। ठीक है, पोजीशन A में था, पोजीशन B में चला गया, और ये जाने के लिए जो इसको डिस्टेंस लगा वो था 1 मीटर, और इसको जो टाइम लगा वो था 1 मिनट। ठीक है, और इसको अब डिवाइड करेंगे जब, तब हमारे पास आएगा स्पीड, मतलब कि 1 मीटर पर मिनट, ऐसा हमारा स्पीड आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल में ये होगा हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी स्पीड को डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों बोलेंगे, बिकॉज स्पीड को मेजर करने के लिए हमको क्या लगेगा, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना लगा, उसके बाद है टाइम, मतलब कि ये स्पीड जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो उसके मेजरमेंट के लिए दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो रही है, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, जो कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूँगा। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जो उसके मेजरमेंट के लिए डिपेंड होती है, उसका मेजरमेंट अगर करना है तो वो दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है। स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है, और कैसे स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है, बिकॉज ये स्पीड जो है मेजरमेंट करने के लिए टाइम लगता है, और ये टाइम के ऊपर डिपेंड होती है। अगर टाइम नहीं पता चला तो स्पीड को मेजर ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कि ये टोटली डिपेंड है दूसरे क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये समझ में लेना है आपको, वॉल्यूम भी डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, डेंसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। ये आपको देखो, इसका अगर आपको पता चल गया कि वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये दूसरे क्वांटिटी की इस्तेमाल करने के बाद ही हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, हाउ कैरेक्टराइज द प्रॉपर्टीज
एंड विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो यहाँ पर डिफरेंट जो मैटर्स होते हैं उनके यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट मैटर के। ओके, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी के अंदर इसको हम क्लासीफाई करते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैटर जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 पार्ट के अंदर हमने क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी फिनोमेनन अगर आपको लेना है, अगर आपको पढ़ना है, तो 50% इंफॉर्मेशन तो उसके नाम में ही मिल जाती है और 50% आपको ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, अभी देखो 50% इंफॉर्मेशन मैं इसके नाम से कैसे निकालता हूँ। सबसे पहला है फिजिकल। फिजिकल बोले तो एक्सटर्नल, ये हमको पता है। फिजिकली क्या क्या दिख सकता है, किसी सब्सटेंस का दिख सकता है कलर, किसी सब्सटेंस का दिख सकता है हार्डनेस, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं, शेप लगेगा, उसका कलर रहेगा। देखो दोज विच कैन बी मेजर्ड और एब्जॉर्ब, जो ऊपर से दिख सकता है, जिसको हम उसको मेजर कर सकते हैं ऐसे क्वांटिटी को, विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करना है, वैसे ही ऊपर से ही हम जो क्वांटिटी को, जो हम मेजरमेंट प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर पाते हैं ना, उस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल कलर को अगर देखना पड़ेगा तो उसको, उसके अंदर जो हमारा मैटर है उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं लाना नहीं पड़ेगा हमको, ऊपर से दिख जाएगा कलर, बिकॉज वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद उसका ऑर्डर, स्मेल भी ऊपर से समझ में आ जाएगा, मतलब कि विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन हमको उसका ऑर्डर दिखाई देगा, बस समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट, कब वो मेल्ट होगा, कब वो बॉयल होगा, डेंसिटी उसकी, दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सभी क्या है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। तो ये जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। हम केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करेंगे फिर भी हमको ऊपर से दिखाई देगा जो क्वांटिटी या फिर जो प्रॉपर्टी होगा, उसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो होती है कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ये सभी क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब ऊपर से ही सब हमको दिखाई देगा, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। उसके बाद सेकंड होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखो क्या होता है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज वेयर सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल चेंज। यहाँ पर विदाउट केमिकल चेंजिंग है, विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। किसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कंपाउंड या फिर एक आधा मैटर, सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के अंदर जाता है, तभी हम उसको केमिस्ट्री, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो समझ में ले सकते हैं। और केमिकल बोले तो होता है उसके अंदर का पार्टिकल किससे बना है वो। ठीक है, एंड दे एग्जिबिट्स चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, और इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन का चेंज होता ही है, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज कब समझ में आती है, जब केमिकल चेंज उसके सब्सटेंस के अंदर होता है तब। फॉर एग्जाम्पल कोल बर्न इन एयर, जो कोल है, ठीक है, जो कोल है उसको हम क्या कर सकते हैं, एयर के अंदर बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम वायर। ओके, और मैग्नीशियम वायर बर्न्स इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम वायर को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रेक मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट हो जाएगा किसके साथ, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ, और मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिकॉज मैग्नीशियम कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ पे था, एयर के अंदर था, और वो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके साथ ही दूसरा मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पर बर्न किया। उसके साथ ही साथ अगर हम कोल को बर्न करेंगे तो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कोल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब कि कोल अगर हमने बर्न नहीं किया होता तो हमको समझ में नहीं आया होता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्या होता है, रिएक्ट होता है। ओके, उसके साथ मैग्नीशियम वायर को अगर हमने बर्न किया तो तभी हमको समझ में आया कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज हमको समझ में आया, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने की प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ज़्यादा ईजी है। और केमिकल प्रॉपर्टीज तब समझ में आती है जब कोई भी सब्सटेंस केमिकल चेंज के अंदर अंडरगोज होता है, जब वो केमिकल चेंज के अंदर जाता है, केमिकल चेंज होता है उसका कंपोजिशन, तभी हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ पाते हैं। जब हमने उसको जलाया तभी हमको समझ में आया कि जलने के बाद वो किसके साथ रिएक्ट होता है, और उस रिएक्ट होने की प्रॉपर्टीज को हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं।
लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब्सटेंस के अंदर कुछ भी चेंज लाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऊपर से ही सब समझ जाता है, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। व्हाइल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर कंबाइनिंग प्रॉपर्टी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन होता है, कंबाइनिंग प्रॉपर्टी विद हाइड्रोजन, ये सभी आती है किसके अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये होती है मैटर के कैरेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी। कौन सा भी मैटर ले लो अर्थ के ऊपर का, ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करेगा। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो हमारा पार्ट 2 जो है वो खत्म होता है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक करो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।